शाही मस्जिद फतेहपुरी के ताल्लुक से जो बात आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको पता नहीं होगी। अंग्रेज़ों ने 1857 के गदर के बाद में दिल्ली की तमाम इस्लामी इमारतों को अपने कब्ज़े में ले लिया था और तमाम इमारतों को नीलाम कर दिया था। और उन्हीं नीलाम की जाने वाली इमारतों में ये शाही जामा मस्जिद फतेहपुरी भी थी कि जिसको अंग्रेज़ों ने नीलाम कर दिया था। और आपको बता दूँ कि इसी मस्जिद में अंग्रेज़ों के घोड़े बांधे जाते थे। अंग्रेज़ों ने इस मस्जिद के तकद्दुस को पूरी तरह से पामाल कर दिया था। इस मस्जिद की बेहतरामी में कोई कमी उन्होंने नहीं छोड़ी थी। तो ये शाही जामा मस्जिद फतेहपुरी है और उन्होंने तमाम इमारतों को नीलाम कर दिया था। अंग्रेज़ों ने इस मस्जिद को भी बेच दिया था और इस मस्जिद को ख़रीदने वाले इसी फतेहपुरी के आसपास के इलाके के रहने वाले लाला राम थे, जिन्होंने इस मस्जिद को ख़रीदा था। लेकिन उन्होंने इस मस्जिद के तकद्दुस को पामाल नहीं होने दिया, इस मस्जिद के एहतराम को बाकी रखा। उन्होंने, चूँकि वो एक बड़े ताजिर थे, तो आसपास के घरों के जहन में रखते हुए इन्होंने मस्जिद को ख़रीद लिया था और मस्जिद की जो है कीमत अदा कर दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मस्जिद को अपने इस्तेमाल में शामिल नहीं किया। तो लाला राम ने एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल मोहब्बत और भाईचारे की पेश की। तो ये इस वजह से जो है अंग्रेज़ों के ज़माने में नीलाम ज़रूर हुई, अंग्रेज़ों ने इसके तकद्दुस को पामाल ज़रूर किया, इसकी बेहतरामी और बेअदबी भी ज़रूर की, अपने घोड़े ज़रूर बांधे। लेकिन जब ये मस्जिद लाला राम ने ख़रीद ली थी तो उसके बाद इस मस्जिद में किसी तरह की बेहतरामी नहीं हुई। और जब विक्टोरिया को हिंदुस्तान का शहंशाह बना दिया गया था तो उस ज़माने में 1877 के वक्त में लाला राम ने इस मस्जिद को फिर मुसलमानों के हवाले कर दिया था और अंग्रेज़ों ने उनको मेवात के 2 गाँव इसके बदले में दिए थे। तो इस वजह से इस मस्जिद की भी हिफाजत हुई और ये मस्जिद भी गंगा जमनी तहज़ीब की, मोहब्बत और भाईचारे की एक ज़बरदस्त मिसाल है कि इस मस्जिद को उस वक्त भी बाकी रख लिया गया और महफूज रख लिया गया। तो ये भी मुग़ल फ़न तामीर का एक ज़बरदस्त नमूना है। शाहजहाँ की बीवी फतेहपुरी बेगम ने इस मस्जिद को बनवाया था। ये मस्जिद काफ़ी वसी है, काफ़ी जो है चौड़ी है, काफ़ी नमाजी इसमें एक साथ में नमाज अदा कर सकते हैं। इस मस्जिद के मीनार आपको भले ही छोटे नज़र आ रहे हों लेकिन काफ़ी ऊंचाई पर हैं। शाही जामा मस्जिद फतेहपुरी की तरह इसकी ऊंचाई तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी ऊंचाई है वो आपको नज़र आ रही है। गुंबद के बिल्कुल करीब से मैं ये आपको कैंपस दिखा रहा हूँ। दीवारें अब जो है वो खस्ता हाली का शिकार हो रही हैं और धीरे धीरे इसकी दीवारें कमज़ोर हो रही हैं। और इसी वजह से शाही मस्जिद फतेहपुरी सुर्खियों में रहती है कि कभी कभी पत्थर गिरते हैं तो उससे इंसानी जान को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं बिल्कुल गुंबद के पास से। जब आप गुंबद के पास से मस्जिद को देखेंगे, गुंबद के नज़दीक से कुछ इस तरह का कैंपस आपको नज़र आएगा। तो काफ़ी ऊंचाई है इस मस्जिद की, जो फर्स्ट फ्लोर ही है। जब आप गुंबद देखेंगे तो गुंबद के ऊपर एक ढांचा जो नज़र आता है उसके नीचे भी एक ढांचा होता है, वो नज़र नहीं आता और शायद आपने कभी ना देखा हो। लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये वही अंदर का ढांचा है जो हर गुंबद के नीचे होता है। ये वो जगह है जहाँ पर तलबा आज भी तालीम हासिल करते हैं। उस ज़माने में भी ये हॉस्टल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था जब फतेहपुरी बेगम ने 1650 में मस्जिद बनवाई थी। और आज भी यहाँ पर तलबा तालीम हासिल करते हैं। तो मस्जिद काफ़ी वसी और अरीज़ है, मस्जिद काफ़ी खूबसूरत है। 7 महराब में आप सामने देख रहे हैं, जिनमें जो एक महराब है वो काफ़ी बड़ी है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त, और इसी के बिल्कुल सामने गुंबद है। और ये पूरा कैंपस, ये गुंबद आप देख रहे हैं, जिस तरह से शाही जामा मस्जिद दिल्ली के 3 गुंबद हैं उसमें सफ़ेद रंग के पत्थर का और काली पट्टियों का इस्तेमाल हुआ, वैसा यहाँ पर इस्तेमाल नहीं है। इस गुंबद में चूने का इस्तेमाल है और साथ ही हरे रंग की धारियों का इस्तेमाल किया गया है। जैसे 4 मीनार जामा मस्जिद में है वैसे ही 4 मीनार यहाँ भी हैं, 2 छोटे 2 बड़े। तो तर्ज तामीर मुग़ल है, लेकिन ये शाही जामा मस्जिद दिल्ली की तरह तो नहीं है। बनावट और इसका फ़न तामीर बिल्कुल अलग है। उसके बावजूद ये जो है ज़बरदस्त है और इसको देखने के लिए भी ज़ायरीन दुनिया भर से आते हैं। ये शाही जामा मस्जिद